गुजरात में अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स पाया जाता है। आपने देखा 3000 किलो हेरोइन उनके पोर्ट में पाया जाता है। किसी को सजा हुई? मीडिया में लिखा एक शब्द नहीं। तुम्हारे पापा ने भेजा है? मेरा था, आपने कैसे भेजा? उसका देख सारा मार तमिल के गई था, तमिल आए हैं स्पेशल। ये सर हमसे मिलने आया और आपसे भी मिले हो गए, आपने पता है ना? हाँ पूछ कर देख, सब कुछ तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं आपसे यहां आके 50 झूठ नहीं बोलने वाला, वो मोदी जी का काम है। आपने 10 साल देख लिए, सुन ली उनकी बात। आमदनी दुगनी कर दूंगा और फिर काले कानून ले आए, छोटे बिजनेसेस को फायदा पहुंचाऊंगा, नोटबंदी जीएसटी ले आए। तो हमें यहाँ तो गांव का सरपंच भी कोई पूछ नहीं सकता, और आप तो कहां से कहां मिलने के लिए आया जी? कोई एमएलए महाराज हमारे पास कभी आया जी, कोई दुख में सुख में? तो ये हरियाणा की हालत है और ये हम बदलना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हरियाणा में राहुल गांधी की रैली क्या इसीलिए महत्वपूर्ण कही जाएगी कि एक मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा नजर आए? इस चुनाव में इसकी चर्चा तो है, लेकिन राहुल गांधी ने आज जिन मुद्दों को उठाया उस पर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब का इंतजार किया जाना चाहिए। हम अपने वीडियो में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस वीडियो की भी बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे उन्होंने इसके हवाले से चुनावी राजनीति में एक ऐसे मुद्दे को उठाया जिसे जानते तो सब हैं मगर उसकी बात कोई नहीं करता। शाहरुख खान की फिल्म डंकी भी इसी पर बनी है, लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में अवैध रूप से घुसने के लिए मजबूर हरियाणा के युवाओं का मुद्दा इस चुनाव के बीच में ला दिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस पर जवाब देंगे? विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पर जवाब देंगे? क्योंकि भारतीय नौजवान अवैध रास्तों से विदेश भाग रहे हैं। केवल हरियाणा ही नहीं, गुजरात का युवा भी जान जोखिम में डालकर जंगल जंगल पार करता हुआ अमेरिका जा रहा है और जान भी दे देता है। गाड़ी के लिए आपने कितना पैसा दिया? अमेरिका में घुसने के लिए आपने कितना पैसा दिया? राहुल जी, कम से कम 35 लाख रुपए अमेरिका में जाने के लगते हैं। फिर मैंने सवाल पूछा, भाई एक बात बताओ, आप 35 लाख रुपए ब्याज लिए हो या आपने अपना खेत बेचा? आधों ने कहा कि भैया हमने अपना खेत बेचा, दूसरों ने कहा हम ब्याज लिए। मैंने कहा किस रेट पे ब्याज लियो? कहते हैं 2% प्रति महीना। फिर मैंने पूछा भैया एक बात समझाओ, आपने 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख कर्जा लिया है, आप अमेरिका जा रहे हो, 50 लाख रुपए से तो आप हरियाणा में ही बिजनेस चला लोगे। जैसे मैंने ये बात बोली हंसने लग गए, कहते राहुल जी क्या बोल रहे हो आप? 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हरियाणा के लोगों ने नृत्य पेश किया और राहुल गांधी बताते हैं कि वे डैलस में, ये अमेरिका का एक शहर है, हरियाणा के उन युवाओं से मिलने गए जो डंकी रूट से जान जोखिम में डालकर अमेरिका गए और अपने परिवारों से लंबे समय के लिए बिछड़ गए। मेरी थिंकिंग है कि देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या सह रहे हो, परिवारों को क्या, आपको क्या मुश्किल सहनी पड़ रही है, ये इसलिए मैं मतलब समझने आया हूँ। हम तो यही चाहते हैं आने वाले टाइम में आप प्रधानमंत्री बनो, हाँ। और हमारे बच्चों को कहीं नहीं जाना पड़े, यहीं हरियाणा में रहे, यहीं रोजगार मिले। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही इस वीडियो का जिक्र किया जो उनके YouTube चैनल पर मौजूद है। राहुल गांधी ने कहा कि इस वीडियो में जो भी है उससे आज के हरियाणा को समझा जा सकता है। हरियाणा के लोग क्यों अमेरिका जा रहे हैं? जब मैं डैलस में हरियाणा के लोगों से मिलने गया तो एक कमरे में 15-20 लोग सोते मिले। उसी कमरे में राहुल ने सबसे मिलकर कहा कि आपने मिनी हरियाणा यहां बना दिया है।
अपने भाषण में राहुल गांधी उस डंकी रूट के मुद्दे को ले आते हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी बोलने से चूक गए। राहुल गांधी ने विस्तार से बताया कि कैसे हरियाणा के युवा अमेरिका पलायन करने के लिए पहले कजाकिस्तान जाते हैं, वहां से दक्षिण अमेरिका और फिर अलग अलग देशों से होते हुए पनामा के जंगलों से निकलकर अमेरिका में प्रवेश करते हैं और वहां उन्हें पकड़ लिया जाता है। रास्ते में माफिया हरियाणा के युवाओं को कई बार लूटता है। अगर यही वीडियो नरेंद्र मोदी का होता तो गोदी मीडिया दिन रात अपने चैनलों पर दिखाता, प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करता और देश को याद दिला देता। लेकिन विपक्ष का एक नेता प्रतिपक्ष इतने जरूरी मुद्दे को अमेरिका जाकर उठाते हैं, उसकी यहां उतनी चर्चा नहीं है। वो बस उनके YouTube चैनल पर है। आप भी पूरा वीडियो वहीं देखिए। मैंने उनसे पूछा, आप अमेरिका कैसे आए? देशों की लिस्ट दे दी। पहले हम यहां गए, टर्की गए, कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका से एक के बाद एक हम दूसरे देशों से निकले और फिर हम पनामा के जंगलों से निकलकर अमेरिका में जाए। अमेरिका में हमें रोका गया, पकड़ा गया और अब हम अमेरिका में हैं। रास्ते की कहानी बताई राहुल जी। रास्ते पे माफिया के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार हम सबको लूटा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में गर्व के कई आइटम होते हैं। दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, लेकिन उसी दुनिया में यह भी तो छप रहा है कि भारत के युवा लोग अवैध घुसपैठिया बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हरियाणा ही नहीं, उनके गुजरात के भी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां ठंडी पड़ती जा रही हैं। राहुल गांधी ने इस एक मुद्दे पर विस्तार से बोला। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी बड़े नेता ने इतनी गंभीरता नहीं दिखाई। मुझे भी लगा कि राहुल गांधी जब हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे तो 2024 के चुनावी भाषणों में ही अटके रहेंगे और उन्हें दोहराते रहेंगे। उन्होंने जाति की गणना और नौकरशाही से लेकर न्यायपालिका में दलितों की अनुपस्थिति का मुद्दा तो उठाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए प्रसंग भी लेकर आ गए। भाषण की शुरुआत एक ऐसे वीडियो से की जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, जिस पर राजनीति बात ही नहीं कर रही है। समय कहा जाता था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी से सीखना चाहिए, लेकिन आप 25 सितंबर का प्रधानमंत्री मोदी का भाषण निकालकर ईमानदारी से विश्लेषण कीजिए। आप भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी का भाषण सुनना चाहिए, राहुल से सीखना चाहिए। भारत के नए मुद्दों की पहचान करनी चाहिए और बात करनी चाहिए। यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी मीडिया और सोशल मीडिया के मास्टर हैं। दरअसल हुआ यह कि मोदी मास्टरी ही करने लग गए। कंट्रोल करने की रणनीति में पहले मीडिया को कबाड़ में बदल दिया गया और फिर उसमें काम करने वाले लोगों को देखकर जनता हंसने लग गई, उन्हें जोकर समझने लगी। मोदी को मीडिया का मास्टर बनाने वाले कभी यह देख नहीं पाए कि उनके दौर के जितने भी वीडियो बने हैं उसकी रचनात्मकता एकदम औसत और बनावटी है। प्रधानमंत्री मोदी के जनता के साथ अनेक वीडियो मिलेंगे, मगर ज्यादातर बनावटी लगते हैं। उसमें केवल उन्हें लोकप्रिय होते दिखाया जाता है। दो ही बातें हो सकती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी जगह पर ठहर गए हैं या उनकी सोशल मीडिया की टीम उन्हें ठग रही है। बीजेपी का आदमी है, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, देव के साथ चिल्लाओ, 24 घंटा चिल्लाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। हमें हरियाणा ऐसा चाहिए जहां बच्चे ना रोएं, जहां पिता अपने बच्चे के गले लग सके, जहां मां ना रोए। ऐसा हरियाणा हमें चाहिए और ऐसा हरियाणा कांग्रेस पार्टी आपको देने जा रही है। राहुल गांधी अपने भाषणों को लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। अपनी पहली रैली में उन्होंने गौतम अडानी का नाम लिया, लेकिन एक ऐसी समस्या से जोड़ दिया जिस पर बीजेपी क्या करेगी, अमित शाह के पास क्या जवाब होगा, देखना चाहिए।
2021 का मामला है। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से ड्रग्स पकड़े जाने की खबर आई थी। 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स बताया गया था। कभी आपने गृहमंत्री से पूछा या गोदी मीडिया को पूछते देखा कि उस मामले में किसे सजा हुई? 2021 के उस मुद्दे को भुला दिया गया। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में उसे उठा दिया। अदानी को लेकर हाल में कई रिपोर्ट आई हैं। स्वाभाविक था कि राहुल उन्हीं रिपोर्ट की बात करते, मगर राहुल ने हरियाणा में अदानी का मुद्दा अदानी के बंदरगाह और ड्रग्स से जोड़कर उठा दिया। हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। गुजरात में अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स पाया जाता है। आपने देखा 3,000 किलो हेरोइन उनके पोर्ट में पाया जाता है। किसी को सजा हुई? मीडिया में लिखा एक शब्द नहीं। एयरपोर्ट उनको चले जाते हैं, पोर्ट्स उनको चले जाते हैं। मोबाइल फोन चलाओ, जेब से पैसा उनको जाता है। सड़कों पे चलो, जेब से पैसा उनको जाता है। हवाई जहाज में जाओ, खरीदो, सारा का सारा उनके हाथ में। आपके लिए क्या? नोटबंदी और जीएसटी की मार की चर्चा भी की उन्होंने, और इसकी भी कि बीजेपी संविधान बदलने की फिराक में है। जाति की गणना की भी बात दोहराई। प्रधानमंत्री ने सोनीपत के गोहाना की सभा में जाति की गणना का नाम तक नहीं लिया। राहुल ने विस्तार से इस पर बोला कि केंद्र की सारी संस्थाओं का कंट्रोल आज आरएसएस के हाथ में है। सारी की सारी संस्थाओं को आरएसएस के लोगों के हवाले कर दी है। पूरा कंट्रोल नागपुर का है। उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देख लीजिए, आप लिस्ट निकालिए, जिन जिन लोगों को आरएसएस ने हिंदुस्तान की संस्थाओं में डाला है, लिस्ट निकालिए। चाहते हो मैं दे दूंगा आपको। उसमें ना आपको एक ओबीसी मिलेगा, ना आपको एक दलित मिलेगा, ना आपको आदिवासी मिलेगा। तो खोखला कर रहे देश को। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग, मीडिया में अपने लोग, इंटेलिजेंस सर्विसेज में अपने लोग, और 90% हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं। इसलिए हमने चुनाव में जाति जनगणना की बात की। हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है, यह हम जानना चाहते हैं। राहुल गांधी का यह भाषण लोकसभा चुनाव में उनके तमाम भाषणों से काफी अलग नजर आया। जिस दौर में बुलडोजर और एनकाउंटर के नाम पर नेता छवि बना रहे हैं बीजेपी के, उसी दौर में राहुल गांधी नफरती मुद्दों को अपने तरीके से किनारे लगा रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें सफलता मिल रही है? उनकी सरकारों में भी नफरती मुद्दों के खिलाफ सख्ती नहीं दिखती है, कमजोरी दिखती है। हिमाचल प्रदेश इसका एक उदाहरण है। जरूरी है कि नेता प्रतिपक्ष जनता के मुद्दों के बीच में रहें, उठाते रहें, लेकिन इन नफरती मुद्दों का मुकाबला भी सामने से ही करना पड़ेगा। किनारे से निकलने से कोई फायदा नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।